हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं न्यू अग्रवाल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ अग्रवाल लिवर एंड गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर कैनाल, राजनगर, बस्ती बाबाखेल, कपूरथला रोड, जालंधर। और आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर मुनीश अग्रवाल जी के साथ, जो कि एमडी मेडिसिन और डीएनबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैं और वो कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल पिछले 15 सालों से जालंधर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीते दिनों डॉक्टर मुनीश अग्रवाल जी के द्वारा एपीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग मलसिया में एक विशेष सेमिनार करवाया गया, जिसमें उन्होंने बच्चों को फैटी लीवर के बारे में बताया। डॉक्टर मुनीश अग्रवाल के द्वारा समय समय पर इस तरह के सेमिनार्स करवाए जाते हैं। आइए डालते हैं नजर इस सेमिनार की कुछ झलकियों पर। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देना। आई एम डॉक्टर मुनीश अग्रवाल। आई एम बेसिकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मेरा बेसिकली पेट ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਜੇਪੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਗਰਵਾਲ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਗਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਿਊ ਅਗਰਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। तो सबने सुने फैटी लीवर का नाम है ना। सो जिस तरह नाम दसदा फैटी लीवर की होंदा है, फैटी लीवर इज़ बेसिकली जिहदे लीवर च फैट जम जाती है उसे फैटी लीवर कहते हैं। तो असीं आम लोग समझते हैं कि भी फैटी लीवर सिंपल जी चीज़ है, कोई खतरनाक चीज़ नहीं होंदी, इहदा कोई नुकसान नहीं है। बट एक्चुअल दे विच फैटी लीवर एक वड्डी बीमारी की शुरुआत होंदी है, जिहड़ी कि बाद च वड्डी बीमारी बन सकती है। फैटी लीवर दे तुहानूं ये पता होना चाहिए कि भी कारण की होंदे है। नंबर 1 ਜਿਹੜਾ फैटी लीवर का कारण है वो है ड्रिंक, शराब। ड्रिंक करके जिहदे लीवर को नुकसान होएगा, पहली स्टेज फैटी लीवर की होंदी है, बाद दे विच फिर एडवांस स्टेजिस होंदियां। ते दूसरा कारण फैटी लीवर का वायरल इन्फैक्शनस, हैपेटाइटिस बी ते सी तुसीं सुने होने वायरस, हैपेटाइटिस बी सी वायरस, उन्हां दी इन्फैक्शनस करके भी जिहड़ा पहली स्टेज है फैटी लीवर होंदी है, दैट इज़ वायरल फैटी लीवर। जिहड़ा अल्कोहल है हुंदा अल्कोहलिक फैटी लीवर, ठीक है। होर कई कई मैडिसिनस हैं, कई ड्रग्स भी हैं जी आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, जी लीवर को नुकसान करती हैं, वो भी फैटी लीवर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं सबनूं पता होना टीबी दे विच आपां मैडिसिनस देने सारियां, टुबरकुलर तुहानूं पता होना एंटी जिन्होंने आप कहने एंटी टुबरकुलर थैरेपीज़, वो कई दवाइयां ऐसियां जी टीबी को नुकसान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिफैम्पसिन, आइसोनाइजेट्स नाम सुने होने, दीज आर ऑल पैराटॉक्सिक ड्रग्स। वट इज़ पैराटॉक्सिक? जी दवाइयां लीवर को नुकसान करें। सो 100 ਵਿੱਚੋਂ 5 पेशेंट्स ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ टीबी दवाई चलती है, कई बार लीवर ਨੂੰ नुकसान होता है, तो अर्ली स्टेज ਵਿੱਚ फैटी लीवर हो सकता है। होर होंदा डाइट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ होना कि ਜਿਹੜਾ बड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ है ਸਾਡੇ ਲਈ कि ਆਪਾਂ लोग तलियां चीज़ां, मसाले, हैवी चीज़ां काफ़ी ज़्यादा खाने हैं, जंक फूड्स खाने हैं, उन चीज़ों करके भी फैटी लीवर हो सकता है। तो 5th रीज़न इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीनस कई बार आप ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ 5-6 ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਅਵੋਇਡ ਆਪਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸਾਲੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਟਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈਏ। तो सैकेंड ड्रिंक आपां नूं बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए है। अपने घर के कोई मैंबरस भी ले ड्रिंक करते हैं, उन्होंने सानूं मना करना चाहिए। तीसरा वायरल इन्फैक्शनस, हैपेटाइटिस बी ते सी। तुहानूं पता पंजाब दे विच हैपेटाइटिस बी ते सी वायरल इन्फैक्शनस बहुत कॉमन है, तो इन्हां दा जिहड़ा ट्रांसमिशन रूट हैगा दैट इज़ आई वी जिन्हां आपां कोई आई वी ड्रग्स है या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजनस है। तुहानूं पता कि आपां कई किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक ते जाने, सानूं कोई ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨੀਡਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੇਜ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਨੀਡਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸੀਲ ਨੀਡਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ ਨੀਡਲਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ घर का कोई जी कोई कई बार हॉस्पिटल एडमिट होंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की लोड़ पैंती है, वी शुड ऑलवेज फाइंड इट आउट जो ब्लड दिता गया है वो प्रॉपरली टेस्टड है फॉर हैपेटाइटिस बी सी HIV शुड बी नैगेटिव, ठीक है। बिकॉज हैपेटाइटिस की जी इन्फैक्शन है थ्रू ब्लड भी जा सकती है। तो थर्ड इज़ प्रैगनेंसी विच जे कोई मदर को कोई हैपेटाइटिस बी सी इन्फैक्शन है वो चाइल्ड बच्चे जा सकती है थ्रू ड्यूरिंग प्रैगनेंसी।
ਸੋ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਿੰਗਸ ਫॉर ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਦਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਸੋ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ। ਸੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉर ਬੀ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0, 1, 6 3 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਐਟ 5 ਇਅਰਸ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ਸ ਫॉर ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਇਲੈਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸਾਇਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੀਲ ਐਨੀ ਸਿੰਪਟਮ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਨ ਦ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 40 ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲਸ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਆਲ ਦ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਡਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਰੂਟੀਨ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। सो टेस्ट किहड़े है जो अपन करने चाहिए फैटी लीवर के बारे। तो पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो रिनोड लिवर के स्पेशलिस्ट हैं और 15 साल से जलंधर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब 2 हॉस्पिटल हैं डॉक्टर साहब के, एक कपूरथला रोड पे है और एक पुराना हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी रिची जी। मैं आप बड़ा खुश हूँ कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जो फैटी लीवर है आज वर्ल्ड फैटी लीवर है उसके ऊपर हम फैटी लीवर के बारे में कोई विचार साझे कर सकें, दर्शकों को बता सकें फैटी लीवर क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। जैसा फैटी लीवर जैसे नाम से ही मतलब लोग घबरा जाते हैं। वो लोग जिन्होंने ये देखा है, हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी सी के समय पर जब ये चीज़ें लीवर के साथ होती थी तो वो अल्टीमेट डेथ थी और उस समय में क्योंकि अब तो इलाज हेपेटाइटिस बी सी का आ गया है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उस समय पर जिन्होंने इंजेक्शन लगाए साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत ज़्यादा मतलब आज से 10-12 साल पहले तो बहुत ही भयंकर रूप था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो फैटी लीवर आजकल लोग फैटी लीवर से घबरा जाते हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी है, कैसे ये होती है, कैसे क्या इसका इलाज है। बट मैं अभी ये दर्शकों को बताना चाहूँगा फैटी लीवर जो पहली स्टेज है वो कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, उसमें साइलेंट होती है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। बट जो इसकी फर्दर स्टेजेस हैं स्टेज 3 स्टेज 4 जब सिरोसिस हो जाए या लीवर हेपेटाइटिस लीवर कैंसर हो जाए वो स्टेजेस जो हैं काफ़ी सीरियस मानी जाती हैं, उसमें हमें लीवर स्पेशलिस्ट को मिलना ज़रूरी होता है। बट हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को सबको ये सोचना चाहिए कि फैटी लीवर को हम फैटी लीवर की स्टेज पे ही ठीक कर सकें, उसको बड़ी स्टेजेस पे हम जाने से रोकें। तो इसका एक ही तरीका है कि हम अर्ली स्टेज पे जब भी हमें कोई शक हो हम सारे टेस्ट करवाएं, सारी स्कैनिंग कराएं ताकि फैटी लीवर जो है तो हम उसको पहली स्टेज में पकड़ के पहली स्टेज में ही ठीक कर सकें। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि फाइब्रोस्कैन जो आपके पास टेस्ट है और उसके माध्यम से आप लीवर के डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी निजात पाई है इसके ऊपर और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके साथ पूरा ज्ञात हो जाता है और इसके आप लोग फ्री कैंप्स भी लगाते रहते हैं, कंसेशनल कैंप भी लगाते रहते हैं। कई बार NRI हैं जो वो स्पॉन्सर कर देते हैं कैंप्स को और आप जाकर लोगों को अवेयर भी करते हैं इसके लिए। देखो ये जो चीज़ है फाइब्रोस्कैन, ये स्कैन कुछ पिछले सालों में हमारे हाथ में एक नया टेस्ट आया है जिसके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है पेशेंट्स को भी डॉक्टर्स को भी। बेसिकली ये जो फाइब्रोस्कैन है इसका बेसिक जो फंक्शन है ये लीवर में फ़ैट डिटरमाइन करता है कि लीवर में कितना फ़ैट डिपॉजिट हुआ है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड सिर्फ आपको एक स्टेज बताता है स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, बट जो फाइब्रोस्कैन है ये एग्जैक्ट बताता है कितनी अमाउंट है फ़ैट की लीवर के अंदर, लीवर की फैटी लीवर की कौन सी स्टेज है और लीवर सिरोसिस वाली स्टेज में जा रहा है कि नहीं, और लीवर को हम बड़ी कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस और कैंसर से कैसे बचा सकते हैं। और फाइब्रोस्कैन कोई महंगा टेस्ट नहीं है, जैसे कि आपने बताया आजकल कैंप्स काफ़ी अरेंज होते हैं। हम भी यहाँ पे अपने हॉस्पिटल्स में हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं काफ़ी कैंप्स लगाते हैं जिसमें हम फ्री फाइब्रोस्कैन्स करते हैं और हम पेशेंट्स को जागरूक करते हैं कि उनके फैट में उनके लीवर में कितनी फ़ैट डिपॉजिट हो गई है और उनको कितना इलाज ज़रूरी है स्पेशलिस्ट के पास जाके। जैसा कोई समय था कि जब आप लोग ये जो बीमारियाँ जब अपने कैरियर शुरू किया तब ये बीमारियाँ जो 40 ईयर्स 45 ईयर्स 35 ईयर्स, लेकिन आजकल मॉरल ऑब्स्ट्री के कारण छोटे छोटे बच्चों में फ़ैट डिपॉजिट हो रहा है और वो भी फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बड़ी ही एक दुखदाई और एक सच्चाई है कि कहते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं
सिक्स क्लास के, 7th 8th 9th 10th तक की क्लास के जो छोटे बच्चे हैं उनके भी व्यक्ति हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मोटापा है, शुगर की प्रॉब्लम्स हैं, उनको जब हम स्कैनिंग करते हैं तो फाइब्रोस्कैन में उनमें भी फैटी लीवर की बीमारी पाई जाती है। बच्चों में जो फैटी लीवर का कारण मेन यही है, उनके खान पीन की उनकी है बिहेवियर ठीक नहीं है। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, पेस्ट्रीज ज़्यादा खाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं लीवर में फ़ैट डिपॉजिट करती हैं और फैटी लीवर की बीमारी बनाते हैं। और बच्चों में आजकल छोटी उम्र में भी फैटी लीवर देखा गया है। तो ये चीज़ एक बहुत ही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हमें इन चीज़ों से सबसे दूर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है अग्रवाल हॉस्पिटल लिवर के लिए जो एक वरदान है, और इसमें केवल आप खुद जो है उसको डील करते हैं, ये नहीं है कि 4-5 डॉक्टर 10 डॉक्टर नीचे रखे हुए हैं और डॉक्टर मनीष जो है खुद उसके ट्रीटमेंट या उसके तवज्जो नहीं देते, आप खुद ही जो है इसका काम करते हैं लिवर के लिए। और ये एक सोने पे सुहागे की बात है कि इतना एक क्वालिफाइड डॉक्टर का जो हाथ है लोगों को मिल रहा है। हाँ जी, जैसे आपने बताया हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं। एक तो हमारा अग्रवाल लीवर गट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जेपी नगर में, और एक न्यू अग्रवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कपूरथला रोड पे है। दोनों हॉस्पिटल्स में मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि हर पेशेंट को मैं टाइम दे सकूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे पास सारे पेशेंट्स लीवर के या पेट की बीमारियों से हमारे पास आते हैं। तो मैं इंडिविजुअली एक पेशेंट को देखता हूँ, राउंड करता हूँ, उनकी जो तकलीफ़ें सुनता हूँ, इलाज करता हूँ। सुबह मैं अपने पुराने हॉस्पिटल में और दोपहर को हम अपने न्यू हॉस्पिटल में। तो मेरी ये हमेशा एक कोशिश रहती है कि सारे डॉक्टर सारे पेशेंट्स को मैं खुद पर्सनली देख सकूँ, और बल्कि बजाय कि दूसरे डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दूँ और उससे पेशेंट्स को प्रॉपर केयर ना मिल सके। तो मैं हर पेशेंट के ऊपर प्रॉपर ध्यान देता हूँ। जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो हम करते हैं और पेशेंट को ठीक करते हैं। हम इस हॉस्पिटल में बड़े गरीब पेशेंट्स का भी हेल्प करते हैं। कई पुअर पेशेंट के पैसे नहीं हैं, उनका फ्री इलाज भी करते हैं। हमने किसी पेशेंट को आज तक पैसे की कमी करके इस हॉस्पिटल से जाने नहीं दिया। और अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे जटिल से जटिल बीमारियाँ पेट और लीवर की जो हैं उनका भी इलाज करते हैं। जो हॉस्पिटल्स जो आम हॉस्पिटल्स दूसरे हॉस्पिटल्स नहीं कर सकते, हमें पेशेंट यहाँ रेफ़र होते हैं, हम ठीक करके भेजते हैं। डॉक्टर साहब अगर हम एम्पैनलमेंट स्कीम्स की बात कर लें तो वो भी हमारे पास काफ़ी हैं, कैशलेस भी हैं, और उसके लिए भी हमारे पास अलग से सेल बना हुआ है। पेशेंट को खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ता और उसको पूरी तरह से एक आम पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने अपने हॉस्पिटल्स दोनों हॉस्पिटल्स में बड़ी कैशलेस स्कीम्स, प्राइवेट इंश्योरेंस सारी यहाँ पे इम्पेनल्ड करवाई हैं, ताकि जो इन पेशेंट्स के पास ये कार्ड है उनका फ्री ट्रीटमेंट कर सकें। और हमारे पास इन कैशलेस प्राइवेट स्कीम्स के अलावा बड़ी गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जो हम कर रहे हैं, जैसे ESI, CGHS और RCF और ECHS हमारा इन प्रोसेस है, वो भी हमारा जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी स्कीम्स के पेशेंट्स, हिमाचल गवर्नमेंट भी हमारे साथ अटैच्ड है। इन सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले पेशेंट्स की भी जो हैं हमारे पास यहाँ फ्री इलाज अवेलेबल है। सो मैं ये कहता हूँ जिन पेशेंट्स के पास भी कोई इंश्योरेंसेस या प्राइवेट इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स के कार्ड्स हैं वो हमारे पास आके फ्री इलाज करवा सकते हैं।